रहीम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो दौरान सफ़र ही जो है वो बनाना पड़ रही है क्योंकि इंतहाई अहम मामला है और आपको आगाह रखना जो है वो ज़रूरी था। इसलिए दौरान सफ़र ही कहीं रुक के हम ये वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप जो है सूरत हाल से आगाह रहें और आपको हम आगाह रखें कि सूरत हाल क्या बनने जा रही है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बड़ी अहम ख़बर जो है वो ये है कि बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि यहाँ पर आइंदा चंद दिनों में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जो है इस्लामाबाद में मुनक़्क़द हो रही है और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा एज़ाज़ है और पाकिस्तान की अवाम के लिए ये बड़ा एज़ाज़ है कि इस्लामाबाद में इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें चीनी वज़ीर आज़म जो है वो भी होंगे और मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सरबराहान मुमलकत हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। तकरीबन 900 के करीब जो है डेलीगेट्स, मुख्तलिफ़ वफूद जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ पहुँच चुके हैं, कुछ आ रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो बायलैटरल यानी कि दो तरफ़ा तल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा, ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा और आपस में मुख्तलिफ़ ममालिक से ताउन के लिए, पाकिस्तान के साथ ताउन के लिए जो है वो मुआहदे भी इन फ्यूचर हो सकते हैं। क्योंकि जब हेड ऑफ़ स्टेट्स बैठते हैं, जब वफूद का तबादला होता है तो नेचुरली जो है वो मुख्तलिफ़ शोबाजात में ताउन के लिए बातचीत की जाती है और फिर ये ताउन आगे बढ़ता है और इन्हीं कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान तल्लुकात बेहतर होते हैं और मुख्तलिफ़ जो शोबाजात हैं उनमें ताउन के एग्रीमेंट भी होते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त सरमायाकारी की बहुत ज़रूरत है माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए। ज़ाहिर बात है सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरान जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और आपके ये भी इल्म में है कि IMF के साथ मुआहदा में आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म ने चाइना का शुक्रिया अदा किया था, UAE का शुक्रिया अदा किया था और सऊदी अरब जो कि हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है उसका शुक्रिया अदा किया था। और इससे जो है वो इससे पहले कि सऊदी वज़ीर सरमायाकारी भी यहाँ पहुँचे हैं, सऊदी मुख्तलिफ़ वफूद जो है यहाँ इस्लामाबाद में पहुँचे हैं और उन्होंने न सिर्फ वज़ीर आज़म से बल्कि आर्मी चीफ से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ़ शोबाजात में ताउन के लिए जो है वो पेशकश भी की और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ़ एग्रीमेंट होने जा रहे हैं सरमायाकारी के हवाले से। अब इस सूरत हाल में आपके इल्म में है कि अगर इस सूरत हाल में दुनिया को ये पता चले या जो हेड ऑफ़ स्टेट्स आ रहे हैं या जो वफूद आ रहे हैं उनको ये मैसेज जाए और हालात जो है वो ख़राब हों इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में, तो फिर मैसेज क्या जाएगा। ये बड़ी सोचने की बात है कि एक तरफ तो दुनिया हमारे साथ यानी कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त वज़ीर आज़म चाहे जो भी हो, चाहे वो इमरान खान वज़ीर आज़म हो, चाहे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, चाहे नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो या चाहे कोई भी हो, इस वक्त जो है जब भी कोई वफूद आते हैं या जब भी कोई हमारे यानी कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कहीं जाता है तो वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है। इसलिए गवर्नमेंट चाहे अब नून लीग की है, इससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उससे भी दुनिया बात करती थी, तो अब भी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ बात करना चाह रही है, तल्लुकात जो है वो बेहतर करना चाह रही है, सरमायाकारी करना चाह रही है। लेकिन इस वक्त आपके इल्म में है कि इससे पहले चंद दिन पहले जो है इस्लामाबाद पर चढ़ाई हुई और इस्लामाबाद में जो है वो एहतजाज के नाम पे तोड़ फोड़ की गई और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो लाहौर लश्कर के साथ यहाँ पहुँचे थे। ऑल्दो यहाँ पे जलाओ घिराव जब हुआ तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गायब थी। अली अमीन गंडापुर साहब जो है चाइना चौक में, D चौक में अपने कारकुनों को छोड़कर ख़ुद KP हाउस की एक चेक पोस्ट पे रूपोश हो गए थे और फिर वो उनकी लंबी कहानी जो है वो कैसे पहुँचे पेशावर में और कैसे उन्होंने वो ट्रैवल किया, एक लंबी दास्तान है।
لیکن اس داستان پر جو باشعور تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ اس داستان پر یقین کرنے کو تیار نہیں. اسی لیے علی مین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ مختلف قسم کی وضاحتیں بھی پیش کرنا پڑیں اور ان کی لیڈرشپ جو کہ غائب تھی اس وقت ان کو بھی وضاحتیں پیش کرنا پڑ رہی ہیں. اور آج ایک اور خبر جو ہے وہ جاری کی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک میں احتجاج کیا جائے گا. اب یہ احتجاج چند دن پہلے احتجاج ڈی چوک میں کال دی گئی کارکنوں کو اور وہ یہاں پہ جو ہے وہ پہنچے. سیکورٹی کی صورتحال خراب ہوئی, ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا, کئی کارکن جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئے. اور ان میں افغانی کارکنوں کا کیا کام تھا, یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ افغانی جو گرفتار ہوئے ہیں ان کا اس احتجاج میں کیا کام تھا, جو کہ افغانی شہری تھے اور افغانی جو ہے وہ شہریت رکھتے ہوئے یہاں اسلام آباد پہنچے اور انہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا. اور ان کے اعترافی بیانات بھی جو ہے آپ کے سامنے آ چکے ہیں, مختلف سوشل میڈیا پر جو ہے وہ چل بھی رہے ہیں. اور اب 15 اکتوبر کو دوبارہ جو ہے وہ تحریک انصاف نے یہ احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ کارکن ڈی چوک میں احتجاج کریں گے. اب اس صورتحال میں جب مختلف ممالک کے سینکڑوں وفود جو ہے اسلام آباد میں ہوں گے اور مختلف ممالک سے انکلوڈنگ انڈیا سے بھی جو ہے وہ جرنلسٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوں گے, تو اس صورتحال میں یہ احتجاج کسے دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ احتجاج جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ SCO کانفرنس کا جو انعقاد ہے اسے متاثر کیا جائے, اسے فلاب کیا جائے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2014 میں جب تحریک انصاف کا دھرنا ہوا تھا تو اس وقت سی پیک کا معاہدہ ہونے جا رہا تھا اور چائنا کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ رہے تھے, لیکن کیونکہ دھرنا تھا, روڈ بند تھے اور ڈی چوک جو ہے وہ بند تھا اور پارلیمنٹ ہاؤس پر قبضہ ہو چکا تھا, اس لیے چائنا کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اسلام آباد نہیں پہنچے, انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا تھا. اور اب جب کہ اتنی بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے, شنگھائی تعاون کانفرنس کے موقع پر دوبارہ سے یہ احتجاج جو ہے, اب اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور کارکنوں کو یہاں پر پہنچنے کی ہدایت کی جا رہی ہے. اب حالات جو ہے دوبارہ سے خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے, اداروں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے, پولیس نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس SCO کانفرنس کے موقع پر کسی بھی قسم کی گڑبڑ کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس لیے ظاہر بات ہے جو حکومت ہے وہ اپنے تئیں بندوبست کرے گی اور اس احتجاج کو, ظاہر بات ہے ڈی چوک ریڈ زون کا ایریا ہے اور ریڈ زون میں کسی بھی قسم کے احتجاج کی پرمیشن جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ آرڈر کر رکھا ہے کہ جو ہے وہ ایسے موقع پہ جو ہے وہ کسی قسم کا احتجاج نہیں ہو سکتا. اب اس موقع پہ احتجاج کی کال دینا سمجھ سے بالاتر ہے کہ بجائے ہم مہمان نوازی کا مظاہرہ کریں, ہم اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں, لیکن تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے اب ماحول کو مزید خراب کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے اس وقت بھی بڑی حیرانگی ہوئی تھی جب اسلام آباد ڈی چوک میں اور چائنا چوک میں اور مختلف علاقوں سے جب یہاں پر لوگ پہنچے تھے اور ان کے پہنچنے سے پہلے شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں, جو سیکرٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے, اور باقی جو لیڈرشپ ہے وہ ویڈیوز شیئر کر رہی تھی, لوگوں کو اشتعال دلایا جا رہا تھا کہ پہنچیں اور اپنا حق لیں اور اپنے یہ کریں اور وہ کریں, لیکن وہ خود جو ہے وہ اس احتجاج کا حصہ نہیں تھے. اور اب بھی مجھے یہ پوسٹ جو ہے وہ جب میں نے پڑھی شیخ وقاص اکرم صاحب کی طرف سے جو ایکس پہ ٹویٹ کیا گیا, تو اس میں بھی میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ لیڈرشپ پہلے احتجاج میں کہاں غائب تھی اور کیا اب یہ لیڈرشپ جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ جنہیں بلایا جا رہا ہے
उनके साथ खड़ी होगी या नहीं खड़ी होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। और कारकुनों को जो सानिया 9 मई के कारकुन हैं जिसमें मुलव्वस थे और बाकी मुख्तलिफ एहतजाज में जो गिरफ़्तार हुए थे, उसमें जो कारकुन गिरफ़्तार हुए उनका पुरसान हाल कौन है। सारा ज़ोर जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान की रिहाई के लिए या उनकी जो है वो मुतालबात के लिए लगाया जा रहा है। लेकिन जो कारकुन हैं सवाए चंद एक शख्सियात की जो बड़ी जो है वो मुख्तलिफ शख्सियात थी, उनके अलावा किसी कारकुन का कोई पुरसान हाल नहीं हुआ और ना ही जो है उन्हें कोई लीगल एड फराहम की गई। तो अब देखते हैं ये हैं कि कौन से ज़ी शऊर जो तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इस सूरत हाल का जो है वो उनको इदराक होगा कि ऐसे मौके पे जब मुल्क में इस्लामाबाद में एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उस वक़्त क्या ये एहतजाज की काल बनती है। क्योंकि हम अपने तौर पे तो अपने फैसले तो हम खुद करते रहेंगे, ये एहतजाज भी चलता रहेगा, ये सियासत भी चलती रहेगी और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट जो मुल्क का मफाद है वो किस कदर अजीज़ है, ये बड़ा अहम सवाल है। नाज़रीन, ये थी आज की सूरत हाल। लेकिन इससे पहले कि मैं ये वीडियो इख्तिताम करूँ, आप सोचिएगा ज़रूर कि अगर ऐसे मौके पे एहतजाज होगा या ऐसे मौके पे कोई ऐसा मैसेज जाएगा कि दुनिया बजाय हमारे दुनिया को पाकिस्तान से दूर करने की कोशिश जो है वो की जाएगी, तो फिर पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की वो अवाम जिसके मैंडेट का जो है वो क्लेम करती है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, उनकी अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए ये कॉन्फ्रेंस और ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं वो कितना ज़रूरी हैं, ये सोचने की बात है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।